कि क्रूड के बारे में मैंने पिछले दिन बात की थी। जो मैंने बात की थी उसके हिसाब से आप देखेंगे, मैंने ये कहा था कि भाई आपको क्रूड जो है ना, क्रूड आपको एक छोटे से रेंज में घूमता हुआ भी दिख सकता है जिस तरह की पोजीशन बनाई है, क्योंकि टूटने के लिए सुपर ट्रेंड को तोड़ना पड़ेगा और सुपर ट्रेंड टूटा नहीं है, तो इसलिए ये इसी के बीच में घूमता रहेगा और ये आपको दिखता है यहाँ पे, है ना। और आगे क्या हो सकता है, इस विषय पे पहले हम लोग बात कर लें, चर्चा कर लें, तो जिससे कि हमें पता चल जाए कि मार्केट किस हिसाब से करेगा। हालांकि इंडेक्स के बारे में आप अगर देखेंगे तो इंडेक्स अब उस हिसाब से रिएक्ट नहीं कर रहा है, इंडेक्स अपने हिसाब से रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि अब इंडेक्स को लग गया है कि जो ये युद्ध है ये भले ही अब छिटपुट अंदाज में चलता रहेगा, जैसे यूक्रेन रसिया वाला है, वो उसमें जो एक पावर था कि एक मतलब विभस्त रूप था, वो नहीं हुआ कि लगातार तोड़ फोड़ कर रहे हैं, वो वाला नहीं होगा। छोटा मोटा करके चलता रहेगा, रसिया यूक्रेन की तरह, जैसे धीरे धीरे करके हो सकता है वैसा चलता रहे, या फिर बातचीत के द्वारा जो है थोड़ा बहुत इधर उधर करके, क्योंकि दोनों के दोनों जो हैं बिजनेस माइंडेड हैं। और ईरान ने हालांकि लड़ाई की, जब देखा जिस हिसाब से उसे सफलता मिली है उस हिसाब से अब वो भी अपने फ़ायदे के लिए देख रहा, और अमेरिका भी अपने आप को बचाना चाह रहा। और वो भी जब भी आया था ना इसमें युद्ध में, तो वो बाज़ार को देख करके ही आया था, यानी कि तेल को देख करके आया था, है ना। तो वही है, अब देखिए इसमें ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा कि यहाँ पे अब जब तक ये तोड़ता नहीं है ना नीचे या ऊपर, तो देखिए ऊपर भी तोड़ेगा। अब देखिए ऊपर तोड़ेगा मतलब हाफ से यानी 9685 से जब ऊपर जाएगा ना, तब ये समझ लें कि आप ऊपर की तरफ ये जाने लगा, नहीं तो ये नीचे की तरफ ही आएगा। और सुपर ट्रेंड में जब ये नीचे तोड़ेगा 85 से 97 को, तो तोड़ करके ये हो सकता है कि नीचे आ सकता है। 85 से 97 को तोड़ेगा तो फिर आप समझ लीजिए कि फिर मार्केट जो है आपका अपने हिसाब से ऊपर चलेगा। और अभी जो ये रेंज है, ये रेंज आपका ख़त्म होता दिखेगा, ठीक है। तो अब क्रूड से चलते हैं, आप सीधे आप अपने इंडेक्स में चलते हैं, इंडेक्स का ही चेक कर लें। तो क्रूड्स के बाद हम लोग अब इंडेक्स में आ गए। अब इंडेक्स को आप देखें तो इंडेक्स में आप देखिए 3 दिन लगातार एक ही तरह से बना हुआ है। जो एक बार प्रॉफिट बुकिंग की कोशिश की थी यहाँ पे, वो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत हुई थी, जो भी हुआ था, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग हुआ था। उसके बाद फिर से मार्केट ने अपने ही एक रेंज में बनाया हुआ है, और ये जो भी बना है ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट को दिखाता है। ये पॉजिटिव सेंटीमेंट को व्यू दिखा रहा है, ये जो दिखने का जो चांस है ना, ये पॉजिटिव सेंटीमेंट को दिखा रहा है। यहाँ पे आपको ये पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखा रहा है, ये व्यू जो है। बस केवल इसको क्रॉस करना है 24,200 को, और अभी 24,050 पे मार्केट है, तो ये क्रॉस करना कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर ये क्रॉस कर जाता है तो 24,580 के तब आपको जाता दिखेगा, और लंबी छलांग भी मार्केट लगाता दिखेगा। लेकिन ये धीरे धीरे ही छलांग लगेगा, धीरे धीरे, क्योंकि आपको एक यहाँ पे भी जो वही वाली बात है 24,200-300 के आसपास जो है, जो मैं बता रहा हूँ EMA वाला, वही आपको इसे रोकेगा, बार बार रोकेगा, है ना। तो उस हिसाब से इसमें एक प्रॉब्लम आएगी। अब हम अगर 15 मिनट में आकर के देख लेते हैं, क्योंकि 5 मतलब पूरे दिन वाले में तो आपने देख लिया कि भाई साहब मूवमेंट ऊपर की तरफ ज़्यादा दिख रहा है, और क्रूड जो है वो भी अभी ऊपर की तरफ नहीं टूटा। क्रूड जब टूटेगा यानी कि ऊपर की तरफ टूटता है, ऊपर का अपना रेजिस्टेंस को तोड़ता है, तभी आप समझिए कि इसमें गिरावट आएगी, नहीं तो अभी ये गिरावट की तरफ अभी नहीं देखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि अब ये कहाँ जा सकता है, ये कैसे मूव कर सकता है। तो मूव करने के लिए पहले मार्केट खुलती कहाँ पे, मान लीजिए मार्केट यहीं पे ओपन होता है, मार्केट यहीं पे ओपन होता है, तो फिर ये एक रेंज में यहाँ पे थोड़ा देर के लिए घूमेगा, 24,000 के आसपास थोड़ा सा घूमेगा, और फिर क्योंकि सुपर ट्रेंड थोड़ा सा ऊपर आएगा, और यहाँ पे आकर के सुपर ट्रेंड 23,963 के आसपास से फिर ये एक रिटर्न मारता हुआ, ओवर रिवर्सल मारता हुआ आपको ऊपर की तरफ जाता दिखेगा। तो आप आराम से 24,100-200 के लिए खेल सकते हो, ठीक है, अगर ये यहीं पे ओपन होता है तो। अगर अब दूसरा पेट ले लेते हैं कि अगर मान लो कि वहाँ पे ओपन नहीं हो करके मार्केट डायरेक्ट मतलब गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होता है क्योंकि 2 दिन की बात है, 2 दिन छुट्टी हो रखी है, गैप अप ओपन होता है। कितना गैप अप होता है वो डिपेंड करता है, जितना गैप अप होगा
उस हिसाब से आपको अगला जो है एक रिटर्निंग उसमें फिर आपको ढूंढना पड़ेगा। रिटर्निंग का मतलब ये है कि माने गैप अप ओपन हुआ, उसका हो सकता है कि नीचे थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर जाए, तब तो फिर आपको ऊपर जाने के लिए यहाँ पे आप बाय कीजिए। नहीं तो माने गैप अप हुआ, उसके बाद अगर रिवर्सल थोड़ा सा भी दिखता है तो फिर नीचे के लिए थोड़ा सा बाय कीजिए। रिवर्सल जो है मतलब पुट लीजिए, करेगा पुट बाय कीजिए, तो पुट बाय करके आप एक लेवल आप गैप फिल करने के लिए भी वो आ सकता है। तो ये चीज़ है, वहाँ पे ऊपर जाने के अलग चांसेस हैं, उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि अगर मानो इस तरह का गैप अप खुलता है तो उस टाइम में क्या करना चाहिए। लेकिन एक सीधा सीधा मैंने आपको बता दिया, जैसे गैप अप खुलता है तो थोड़ा सा अगर उसके गिरने का चांस कीजिए, गिरने के बाद जैसे ही ऊपर वाला जो अपना जो जहाँ पे ओपन हुआ था उसको जब तोड़ने लगता है तो वो उसका रेजिस्टेंस बन जाएगा और वो आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा। और अगर मान लीजिए कि इसने कैप डाउन किया, यहाँ सबके आसपास किया, मानो 23,900 सबके आसपास ही किया, तो भाई इसको तोड़ने का इंतजार कीजिए सुपर ट्रेंड को 23,900 को, और फिर नीचे की तरफ कर लीजिए, है ना। नहीं तो फिर 23,900 वही, अगर मनी यहाँ पे आता है या एट द मनी के आसपास ही आता है तो दोनों में वही है कि 23,900 के आसपास से रिटर्निंग आएगा तो रिटर्निंग जाइए, है ना। नहीं तो फिर वेट कीजिए कि कितना नीचे गया है, और अगर काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गया है, जो कि चांसेस कम है, अगर हालांकि देखा जाए तो वार्ता टूट चुकी है, लेकिन फिर भी चांसेस कम है, अगर हो जाता है मान लीजिए तो अब तो फिर आप सीधे सीधे समझ लीजिए कि ये 23,682 वाला जो लाइन है आपका 23,600 वाला, तो वहाँ आप आराम से जो है जा सकते हैं। और उससे नीचे भी अगर उसको फिर काफ़ी थोड़ी देर अगर वहाँ पे सस्टेन कर गया, थोड़ी देर रोका, तो फिर भी वो तोड़ने के चांसेस बन सकते हैं एक बार, है ना। लेकिन यहाँ पे आपको एक बार रुकावट मिलेगी, एक रुकावट, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। ये एक पॉइंट आपका बन गया, ठीक है। तो मैंने आपको तीनों लेवल से आपको बता दिया कि क्या हो सकता है। क्योंकि ये फ्राइडे था, ज़्यादा चांसेस हैं, फ्राइडे के बाद का दिन है, मंडे है, और कल छुट्टी है ना, अम्बेडकर जयंती का। तो उस हिसाब से आप देख लें कि मार्केट में आज हो सकता है कि एक छोटा सा मूव के साथ भी मार्केट घूमता रह सकता है, 200 के पास जाए, वहीं के आसपास ये घूमता रह जाए एक छोटा सा मूव पे, ठीक है। तो चलिए फिर बाद में बात करते हैं, धन्यवाद।